नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आपको लिए चलता हूं जनसुराज के प्रेस वार्ता का जो स्थल है उस स्थल पे, और एक जनसुराजी बैठे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अभी जो राजनीति में उथल पुथल है, गहमा गहमी है, गर्मा गर्मी है, जैसे चिराग पासवान ने बहुत हॉट कर दिया है राजनीतिक तंत्र को और सारे व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है, और विपक्षियों का तो दिमाग ही काम नहीं करता है शायद, जिसके वजह से कोई सपोर्ट करके जा रहा है, कोई इग्नोर करके जा रहा है, कोई जो है सो अपोज करके जा रहा है। जैसे कि जनसुराज पार्टी जायज साबित करके जा रही है, ठहरा के जा रही है। तो इस पे जो है सो हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो राजनीतिक जनतंत्र में चल रहा है, गहमा गहमी, कन्हैया का पद यात्रा होता है, 2-4 मीटिंग्स हो रही है, इसमें जो है सो कहीं सीएम फेस अभी तक जद्दोजहद में है, महागठबंधन का। आपका फेस खुला नहीं है। मतलब फेस कहने का मतलब ये है कि सीएम फेस कौन होगा। उसके बाद जो है सो चिराग पासवान आते हैं, कहते हैं कि सम्राट चौधरी हैं ही एक तरफ, विजय सिन्हा हैं ही बीजेपी में, और फिर एक बार निकलते हैं, जबकि सब लोग बोले हुए हैं, जहाँ की अमित शाह भी बोल के गए हैं कि नीतीश जी के ही साथ लड़ेंगे, सरकार बनाने की बात चल रही है। उसमें चिराग पासवान उठे, कहे कि नहीं, मैं बिहार की राजनीति करूंगा और मैं सीएम कैंडिडेट। मतलब कहीं ना कहीं से उनका जो वक्तव्य है उसके हिसाब से लोग कयास लगा रहे हैं। कहां तक क्या समझ पा रहे हैं? आरजेडी के बारे में बताइए कि आरजेडी का क्या सिस्टम चल रहा है, क्या तेजस्वी ही रहेंगे सीएम कैंडिडेट? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं बरबीघा विधानसभा से आता हूँ। इसी बिहार में पला बढ़ा, इसी बिहार में मैं पढ़ाई किया हूँ और अभी जनसुराज में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य को कर रहा हूँ। जहाँ तक आपका जो सवाल है आरजेडी को लेकर के और चिराग पासवान जी को लेकर के, देखिए, चिराग पासवान की छवि अभी वर्तमान में जो समाज में है वो ये है कि ये आदमी जाति की बात नहीं करता है, ये आदमी दिन भर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। इसने समाज में क्या किया नहीं किया वो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम इसने आज से 5 साल पहले ये आवाज़ उठाया, ये हुंकार लगाया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो मतलब एक कह सकते हैं कि विजन है, एक सोचने का तरीका है जिसमें कि बिहार को पॉजिटिविटी के लिए, हाँ, इसमें भी तो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में भी दिखता है कि कहीं ना कहीं बिहारी के लिए पॉजिटिविटी है। हाँ। तो मुझे जो समझ में आता है कि जो एनडीए गठबंधन में जो लोग हैं उसमें से ये नए युवा चेहरा हैं जी, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं चीज़ों को, बाहरी दुनिया को इन्होंने देखा है। तो अगर वो सीएम की रेस में आते हैं या वो ये कहते हैं कि केंद्र की राजनीति को छोड़ करके मुझे बिहार में आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बिहार में उनकी ज़रूरत भी इन युवाओं की है। वास्तविक में अकेला प्रशांत किशोर से ये बिहार नहीं चलने वाला है, जो जनसुराज के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, उनकी भूमिका अहमियत रखती है। देखिए, ये जो बात हुई ये अपने मुँह मियां मिट्ठू करने की बात हुई। हम कहें कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं और हम अकेले ही बिहार में शासन करेंगे, अकेले ही जनता हमको सब कुछ मैंडेट दे दे, तो वो तो सीएम कौन होगा बिहार का ये तो जनता तय करेगी। ये तो विधानसभा में जो विधायक चुनाव लड़ेंगे और जो जीत करके आएंगे वो ये तय करेंगे कि विधायक, जो विधायक जीत करके आएंगे वो ये तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। सीएम प्रशांत किशोर होंगे, सीएम तेजस्वी यादव होंगे, या सीएम सम्राट चौधरी होंगे, या विजय सिन्हा होंगे, या नीतीश कुमार होंगे, ये विधायक दल की बैठक तय करेगी। अगर कोई आदमी पहले से सीएम बन बैठता है, जिसको बोलते हैं ख्वाबी पुलाव, कैंडिडेट की बात हो रही है, ख्वाबी पुलाव की नहीं। हर कोई जो उप मुख्यमंत्री है क्यों ना सोचे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मतलब सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, इसमें चिराग पासवान की बात आ रही है। देखिए, चिराग पासवान ने अगर ये मुद्दा उठाया है कि हम सीएम यहाँ के बनना चाहते हैं या बिहार की, उन्होंने शब्दों में ये कहा है कि हम बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, बिहार हमको फिर से बुला रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उनको ऐसा अंदर से आभास हो रहा है तो यहाँ उनको प्रयास करना चाहिए। चलिए, प्रयास करना चाहिए।
तो ये जो अगर इधर से चिराग पासवान कहते हैं 6 बार के सांसद रहे, पप्पू यादव क्यों न कहें, कन्हैया कुमार कांग्रेस से कांग्रेस के शीर्ष से आते हैं, तो कन्हैया कुमार क्यों ना कहें। तेजस्वी यादव, पहले बातों को सुनिए, चीजों को समझिए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके पापा मम्मी जो है सो सीएम रहे हैं, तो जो जिज्ञासा क्यों ना हो, तेजस्वी यादव का कहना क्यों आप लोगों को खटक रहा है। तेजस्वी यादव का इसीलिए खटक रहा है कि तेजस्वी यादव कभी सड़क पर नहीं उतरे हैं, तेजस्वी यादव कभी गरीबों, दलितों, वंचितों की आवाज़ नहीं बने हैं। लालू यादव का जहाँ तक सवाल है, लालू यादव ने संघर्ष किया, लालू यादव जी का अपना एक काल रहा है, उन्होंने गरीब को समझा है, बिहार के स्ट्रक्चर को समझा है, बिहार में ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया, उसको उन्होंने कम किया है। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? आप लालू यादव के बेटे हैं, 9वीं फेल हैं, तो सामाजिक न्याय का काम खत्म हो गया कि अभी बचा हुआ है? सामाजिक न्याय का जो ढिंढोरा है, सामाजिक न्याय की जो हाड़ी है, वो आप उसको कितने बार चढ़ाइएगा? सामाजिक न्याय के नाम पर आपने कहा कि लोगों को आवाज़ मिल गई, ठीक है, लोगों को आवाज़ मिल गई, अब वही लोग गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जाकर के लाठी खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर कोई आदमी मरे तो वहाँ भी बिहारी मरता है, उत्तराखंड के टनल में कोई फंसे वहाँ भी बिहारी फंसता है, तमिलनाडु में कहीं हमला हो जाए वहाँ भी बिहारी मरता है, केरल में कोई वार्ता हो जाए, वहाँ कोई मारपीट हो जाए, वहाँ भी बिहारी पिटाता है। जाते ही क्यों है बिहारी यहाँ से? क्यों नहीं जाएंगे भाई? पेट अगर आपका जलेगा तो आप कहीं ना कहीं तो रोटी की तलाश में भागिएगा ना। रोटी की तलाश में जाते बिल्कुल रोटी की तलाश में भाग रहे हैं। तो इसमें दोष तेजस्वी यादव का क्या दोष? तेजस्वी यादव का दोष ये है कि उनके पास ना कोई विजन है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबूजी राजा थे बिहार के, इसके चलते हमको यहाँ की कुर्सी पे बैठा दो। मतलब राजतंत्र के हिसाब से चाहते हैं कि हम इस गद्दी पर हमको बैठना है, नहीं तो योग्यता आपके हिसाब से, आपके ग्राउंड से कहीं किसी प्रकार की सुन रहे हैं उनकी माँ बहन को 2500 रुपया देने जा रहे हैं, फर्जी सम्मान, माँ बहन सम्मान के लिए। वो सब फर्जी बात है। आप हमको बताइए, अभी वर्तमान उन्हीं का महिलाओं के सम्मान से आप लोगों को इतना क्यों खटकता है? उन्हीं की योजना की मैं बात कर रहा हूँ भाई। हाँ बताइए। पिछले आप वो रहे हैं ना सत्ता में, पिछले 10 वर्षों में 3 साल वो सत्ता में रहे हैं, तो क्यों नहीं ला दिया उस समय? अभी कह रहे हैं वो वृद्धा पेंशन हम 1500 कर देंगे। आप सोचिए, कोई वैसी महिला है जो विधवा है, कोई वैसी महिला है जो पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, उसको ये कह रहे हैं 1500 रुपया देंगे। कह रहे हैं कि जनरल महिला जो कुछ नहीं कर रही, अमूमन गरीब परिवार, उसको सुनिए पहले बातों को, चीजों को, अमूमन गरीब परिवार की महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो वो विकलांग ही कहलाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका काम करने का जो मतलब करने लायक जो शरीर था वो जो है सो छिन्न हो जाता है, तो वो भी विकलांग ही है। तो 1500 रुपया जो जहाँ 400 मिल रहा है वहाँ 1500 देने की बात कर ही रहे हैं, तो नाजायज नहीं है गुरु। हम तो कह रहे हैं 2000 मिलना चाहिए। सबसे पहले इस चर्चा को, इस मुद्दे को प्रशांत किशोर जी ने पहले माँ बहन सम्मान वाला पहले माँ बहन का सम्मान जो योजना जो ये आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल फर्जी है। ये नहीं, किसी भी तरीके से बिहार में इसकी उपलब्धता नहीं कराई जा सकती है। जो जो बिहार का बजट है वो इसमें फिट नहीं बैठता है। आप 2000 देने के लिए तैयार है तो वो फिट हो जाएगा। देखिए, हम जो 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने के लिए तैयार हैं, वृद्धा को देने के लिए तैयार है, विकलांग को, विधवा को, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। अच्छा, वैसी महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, जो अनाथ हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, वो सरकार अभी दे रही है, वो वेलफेयर यहाँ सरकार चला रही है, लेकिन वो 400 रुपया भीख दे रही है। तो 2500 क्यों नहीं दे सकती है तेजस्वी सरकार? आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप हमको बताइए, तेजस्वी सरकार ही कह रही है कि जो वृद्धा है, जो विकलांग है, जो विधवा है, उसको हम 1500 रुपया का पेंशन देंगे, और जो घर में बैठी हुई महिला है, चाहे वो किसी जाति धर्म की महिला हो, मैया बहन योजना जो है, माई बहन जो योजना है, वो पूरे समाज के लोगों को 2500 देगा। आप बताइए, यहाँ 13 करोड़ जनता है, 14 करोड़ जनता है, 14 करोड़ में 6 करोड़ तो महिला है, 5 करोड़ लगभग 5 करोड़ एडल्ट महिला आप ही का बात मान लीजिए।
5 करोड़ इंटू 2500 कर दीजिए, कितना बजट होता है? 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़। बिहार का कितना बजट है? 3.25 लाख करोड़। आप इस पे 1.5 लाख करोड़ आप खर्च कर दे रहे हैं। 3.25 नहीं है, उससे कुछ कम ही है, जो मान लिया जाए आप ही के बात। हाँ, अप्रोक्स है। आप शिक्षा पर क्या खर्च करेंगे? आप 55-60 हजार करोड़ होता है खर्च। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्च करेंगे? 100 करोड़ करेंगे, खत्म हो गया। बाकी सब मंत्रालय, कर्मचारी, व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये दिखाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। कितने योग्य फेल आपको कहा जा रहा है, वो इसीलिए कहा जा रहा है, ये फेलियर घोषणा है। 90 फेल। अब आप जुमला है, जुमला नहीं, फर्जी है। ये 90 फेल का सोच है, ये 90 फेल का सोच है कि हम सबको 2500-3000 ऐसे बांट देंगे। आप कैसे दे दीजिएगा 2000 रुपया? वृद्धा पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन ही जो विकलांग और वृद्धा पेंशन है उसके नाम पर ऑलरेडी वेलफेयरिज्म यहाँ चल रहा है। अच्छा। हमने वो बढ़ाने की बात की है, और उसकी जो संख्या है वो 5 करोड़ और 6 करोड़ नहीं है, कुछ लाख में है। और हम लोगों का जो योजना है वो ये नहीं है कि हम फ्री में, मुफ्त में किसी को कुछ बांट रहे हैं। देखिए, सरकार जो है या अन्य राज्य जो है या दूसरे देश हैं, उनका एक ये मॉड्यूल रहा है कि अगर आप अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप समाज को बेहतर तरीके से पालन पोषण करना चाहते हैं, तो आप पहले तो 1 से लेकर के 15 से 20 साल बच्चों को आप बेहतर शिक्षा दें। अगर वो बच्चे 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो बेहतर शिक्षित हो गए, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी आ गया, अगर वो स्किल्ड हो गए, तो वो सरकार पर आगे आने वाले दिनों में बोझ नहीं बनेंगे। वो खुद कमाएंगे, वो खुद अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, वो टैक्स पे करेंगे। अच्छा। जिसके माध्यम से सरकार जो है वेलफेयरिज्म पे ध्यान दे सकती है, उन बच्चों को ध्यान दे सकती है जो अनाथ हैं, उन बच्चों को ध्यान दे सकती है जो पढ़ने लिखने में कमजोर रह गए, उन बच्चों को ध्यान दे सकती है जो जिनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होगी। दूसरा जो वर्ग है कि 20 से लेकर करके आप 50 के अगर उम्र के आदमी हैं, औरत हैं, तो उसके लिए सरकार पूंजी की उपलब्धता करवाए ताकि वो धंधा कर सके, ताकि वो बिजनेस व्यापार कर सके। कुछ लोग उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि वो नौकरी अभी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो है 5-5 लाख रुपया तो दिया ही जा रहा है। बताइए ना, कहाँ ही चल रहा है? कौन शौचालय में चला रहे हैं नीतीश कुमार जो पता नहीं चल रहा है? कहाँ शौचालय में? क्योंकि आप अगर समाज में होता, योजना शौचालय में चले, अगर हमारे गांव में अगर चलता तब तो हम देखते। आपके गांव में अगर चलता तो आप भी देखते। आप देखते कि आपके गांव से लोग पलायन नहीं करते। आपके गांव से पलायन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। 5 लाख रुपया अगर मिल रहा है उसको, तो पलायन काहे कर रहा है? अगर वो स्किल्ड हो चुका है, अगर ट्रेनिंग नीतीश कुमार दे दिए हैं, तो पलायन काहे कर रहा है? जागरूकता नहीं। आपके गांव से जो लड़के, अभी हम घोषणा कर दें, अभी मैं यहीं बैठे बैठे घोषणा कर दूं कि 15,000 रुपए का नौकरी आपको घर में मिल जाएगा, या आप गांव में ही काम कीजिए, इस धंधा से, इस व्यवस्था से आपको 10,000 रुपए मिल जाएगा। देखिए, पलायन रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। आप बताइए ना भाई, आप अपनी बीवी को, आप अपने बच्चे को, आप अपने माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनका पैर का चकड़ी घूम गया है, चलने फिरने में लाचार हैं, उनको छोड़ कर करके आप कसमकस ट्रेन में भर करके जा रहे हैं। आपको बढ़िया लगता है? बोरी भांगा की तरफ भर के जा रहा है। बोरी भांगा की तरफ भर के जाता है। हमारे तरफ से एक ट्रेन खुलती है, श्रमजीवी एक्सप्रेस। अच्छा। सुखल सावन भरल भादो, सुखल सावन भरल भादो, एक भी दिन वो ट्रेन दिल्ली खाली नहीं जाती है। सब दिन बोरा के तरह भर करके उसमें आदमी जाता है। बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, मतलब नहीं। वो छोड़ दीजिए, बरसात गर्मी छोड़ दीजिए, वो तो मौसम है। अच्छा। रामनवमी हो, दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, छठ में भी लोग यहाँ से, लोग कुछ आते हैं, कुछ लोग यहाँ से पलायन करके जाते हैं। ये दुर्दशा है बिहार का, और ये दुर्दशा का कारण है नीतीश कुमार, ये दुर्दशा का कारण है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी? देखिए, राबड़ी देवी, लालू यादव तो आज से 20 साल पहले थे, तो एक ही बात को घोटना हमको सही नहीं बुझाता है, सही नहीं लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण उनका भी है। सामाजिक न्याय के नाम पर आपने 15 साल का शासन किया, गरीब जनता। बीते समय में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बीते समय में सबसे बढ़िया, अब हर एक का अलग अलग एंगल है। कोई सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, कोई शिक्षा पे बात किया, कोई स्वास्थ्य के लिए बात किया। जात पात मुर्गा भात 500 रुपया 5 पर किसने बात किया?
ये तो अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है इस तरीके से ढाल दिया गया है, इस तरीके से बना दिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में नेता जो है वो जमीन से पैदा ना हो। जयप्रकाश नारायण को कैसा नेता समझते हैं आप? बहुत महान, हाँ? बहुत महान। और उन्हीं के आंदोलन के बाद जो परिवर्तन हुआ, मूलचूल परिवर्तन हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है। मूलचूल परिवर्तन जो हुआ है उसमें जयप्रकाश नारायण के ही आंदोलन के बाद जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच यानी कि मुंहफरवा की बात चल रही है। अब बताइए किसे कैसे मानते हैं कि हाँ जयप्रकाश नारायण ने अच्छा काम किया बिहार के लिए? कोई भी आदमी अगर बदलाव की बात करता हो, चाहे वो जयप्रकाश या उनके अनुयायी जो है सो डूबो दिए बिहार को। उसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे समझ में आ रही है, उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आपने रोटी को एक ही साइड जलता छोड़ दिया, कलट पलट आपने नहीं किया। आपने एक आदमी पे विश्वास किया, लालू जी पे, तो 15 साल दे दिया। नीतीश कुमार पे आपने विश्वास किया तो 20 साल दे दिया। मतलब उलट के पलटा, अगर उल्टा तो पलटा नहीं, पलटा तो उल्टा नहीं। उल्टा नहीं, अगर यही कलट पलट चलते रहता, अच्छा, तो मुझे ऐसा समझ में आता है और मैं ऐसा फील भी करता हूँ दूसरे राज्यों के कंपेयर में, जैसे साउथ में है तो आप कितना भी बढ़िया काम कर लीजिए तो 5 साल में आपको बदल दिया जाएगा। मैक्सिमम आप 10 साल बढ़िया काम करने वाले लीडरों को भी चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर आप नहीं बदलिएगा तो स्वाभाविक सी चीज है कि एक इनर्शिया हो जाती है, कुर्सी पर बैठे बैठे जो है कुर्सी पकड़ने लगता है। अच्छा। उनको जनता का आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। जैसे नीतीश कुमार को ही अभी मान लीजिए, नीतीश कुमार एक ऐसे बिहार में व्यक्ति हैं जिनको ये मालूम है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, बाकी उनके मंत्रियों को भी मालूम है कि शराबबंदी यहाँ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को ये मालूम है कि हमने पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी है। वो कबूतर की तरह बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, समझे? तो बहुत दिन तक अगर आप उनको छोड़ दीजिएगा तो स्वाभाविक सी चीज है कि कुर्सी से वो चिपक जाएंगे। वही हाल लालू जी का रहा, वही हाल नीतीश कुमार का है। मैं ये जनता से अपील करता हूं कि अगर आप प्रशांत किशोर जी को भी मौका आप दे रहे हैं तो 5 साल में अगर उन्होंने काम नहीं किया उसको तुरंत बदलिए, और अगर नहीं बदलिएगा तो फिर से यही हाल होगा जो आपका पहले हो रहा है। नेता जब तक जनता के बीच नहीं जाएगा, नेता हर एक बार मुख्यमंत्री ही बना हुआ रहेगा, एक ही फेस को आप 20 साल से ढो रहे हैं, तो उसको तो शीश महल में बैठने का आदत हो गया ना भाई। अब वो काहे आपकी बात को करेगा? वो आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2010 तक महानायक के रूप में जाने जाते हैं। जिस समय बिहार में रोड नहीं था, जिस समय बिहार में बिजली नहीं था, मूलभूत सुविधा। आपकी बात तो सही है, 5 साल तो काम हुआ है। तो आप 5 साल काम किया, बताइए उन्होंने अगर काम किया तो उसको कैसे दरकिनार कर दें? अभी आपने कहा कि 5 लाख रुपया जो है मिल रहा है रोजगार करने के लिए, वो जमीन पर नहीं दिख रही है तो उसका चर्चा नहीं है। ना उसका चर्चा मुख्यमंत्री महोदय या उनके मंत्री करते हैं, या उनके जो प्रवक्ता है वो भी इसका चर्चा नहीं करते हैं। वो चर्चा अभी तक क्या कर रहे हैं? हमने रोड ला दिया, हमने बिजली ला दिया, हमने प्रशासन व्यवस्था को ठीक किया। पहले लोग 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे भाई, इसके लिए साधुवाद आपको दे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद दे दिया। अब कितना बार लीजिएगा? जब काठ के हांडी को कितना बार चढ़ाइएगा? बताइएगा ना। एक बात और निकल करके आता है कि बार बार प्रशांत या विपक्ष भी कहने लगा कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय भी हैं, क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग हैं। हाँ। और हमारे गृह जिला के जस्ट बगल से हैं। अच्छा। मेरा घर पर विवाह हुआ, उनका घर हरनौत हुआ। अच्छा। तो स्वाभाविक सी चीज है कि हम लोगों में ये संस्कार है कि भाई बड़े बुजुर्ग जो है उनको इज्जत दिया जाए। बिल्कुल इज्जत के पात्र हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उम्र रहते आपको संन्यास ले लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जिस समय पीक पर थे, जिस समय छक्के चौके लगा सकते थे, उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया, उनकी इज्जत बची रह गई। अब वो कहते कि भाई हम संन्यास तो लेंगे नहीं, हम 70 साल तक 75 साल तक खेलते रहेंगे, भले 0 पर आउट हो। तो अंत में व्यवस्था या कैप्टनशिप या उस तरीके का जो व्यवस्था है क्रिकेट में, वो क्या करती? प्रधानमंत्री जो ओपनर में उनको उतार रही थी, प्रधानमंत्री वो 7वां 8वां नंबर पर उनको उतारती। तेंदुलकर के केस में क्या होता?
तेंदुलकर अगर 0 पे आउट होते, 5 रन पे आउट हो जाते, तो उनको 7वां 8वां नंबर डाउन चेंज हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए लोगों में संदेश दिया कि भाई देखिए हम पीक पर हैं और हम अब संन्यास ले रहे हैं। नीतीश कुमार 14 में एक तरीके से संन्यास ले चुके थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी का महिमा कह लीजिए, इनका आप उस महिमा ही कह लीजिएगा। अच्छा। कि कोई फरिश्ता आता है जिसको आप पहले से पहचानते नहीं है, वो आपको आता है और वो आपको ज्ञान देकर करके, वो अपना कंधा लगा करके आपको मजबूत कर देता है। लेकिन अभी ये मतलब नहीं है कि किसी को पागल कह दीजिए। हम पागल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप मेरा क्वेश्चन है कि प्रशांत किशोर पहले बोलते हैं और उसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां अब धीरे धीरे सिरे से नीतीश कुमार को वही कह रही है जो आज से 3 महीना पहले प्रशांत किशोर ने कहा था सत्याग्रह आश्रम से। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो हरकत है, स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जब भी पब्लिक डोमेन में आप आइएगा तब आप कैमरे पर रहिएगा, आप राष्ट्रगान में। नीतीश कुमार वैसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो अनुशासित हों, बिना मतलब के बोलते नहीं थे, जो भी बोल रहे हैं वो नाप तोल के बोल रहे हैं, उसका एक वजन है, उसका समाज पे एक प्रभाव है। वर्तमान की जो नीतीश कुमार का चरित्र है, वर्तमान में जो उनका बिहेवियर है, बात करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो साफ साफ शब्द में समझ में आ रहा है, साफ साफ आईने की तरह झलक रहा है कि अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो आपको जनता टेना पकड़ करके बाहर करेगी। आप क्या मानते हैं कि हाँ उनका दिमागी संतुलन सही है या बिगड़ चुका है? उम्र के तकाजों के चलते उनका संतुलन अभी वर्तमान में बिगड़ा हुआ है। वर्तमान में नहीं, अब और बुरा होते चले जाएंगे तो ये पूरे समाज को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। अच्छा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। नमस्कार, कहां तक जायज और कहां तक नाजायज इन्होंने कहा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। आप अभी तक अभिषेक कुमार के साथ थे। नमस्कार।